आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते थे। लिखे पत्रों को रात में संभाल कर रख देते थे। सुबह उठकर देखते तो उनमें लिखा हुआ कोई मिटा जाता था। बहुत दिन ऐसा ही चलता रहा। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए। तुलसीदास ने बताया कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ तो रात में कोई उसे मिटा जाता है। हनुमान जी बोले, वह तो मैं ही मिटा जाता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्या कांड का प्रथम दोहा सोच में आया। उसे उन्होंने हनुमान चालीसा के प्रारंभ में लिख दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। तो हनुमान जी बोले, मैं तो रघुवर नहीं हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, आप और प्रभु श्री राम तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत अवतरित हुए हैं, इसीलिए आप भी रघुवर ही हैं। तुलसीदास जी ने याद दिलाया कि ब्रह्मलोक में सुरवचला नाम की एक अप्सरा रहती थी, जो एक बार ब्रह्म जी पर मोहित हो गई, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गिद्धि होने का श्राप दिया था। वह रोने लगी तो ब्रह्मा जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, राजा दशरथ के पुत्र यज्ञ में हवि के रूप में जो प्रसाद तीनों रानियों में वितरित होगा, तू कैकई का भाग लेकर उड़ जाएगी। माँ अंजना भगवान शिव से हाथ फैलाकर पुत्र कामना कर रही थी। उन्हीं हाथों में वह प्रसाद गिरा दिया था, जिससे आप अवतरित हुए हैं। प्रभु श्री राम ने तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुलसीदास जी ने एक और तर्क दिया कि जब आप माँ जानकी की खोज में अशोक वाटिका गए थे तो माँ जानकी ने आपको अपना पुत्र बनाया था। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जब माँ जानकी की खोज करके आप वापस आए तो प्रभु श्री राम ने स्वयं आपको अपना पुत्र बना लिया था। सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखहु करी विचार मन माही। इसलिए आप भी रघुवर हुए। तुलसीदास का यह तर्क सुनकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। संसार में बहुधा यह बात कही और सुनी जाती है कि व्यक्ति को ज़्यादा सीधा और सरल नहीं होना चाहिए। सीधे और सरल व्यक्ति का हर कोई फायदा उठाता है। यह भी लोकोक्ति है कि टेढ़े वृक्ष को कोई हाथ भी नहीं लगाता, सीधा वृक्ष ही काटा जाता है। दरअसल टेढ़े लोगों से दुनिया दूर भागती है, वहीं सीधों को परेशान किया जाता है। तो क्या फिर सहजता और सरलता का त्याग कर टेढ़ा हुआ जाए? नहीं, कदापि नहीं। पर यह बात ज़रूर समझ लेना, दुनिया में जितना भी सृजन हुआ है वह टेढ़े लोगों से नहीं, सीधों से ही हुआ है। कोई सीधा पेड़ कटता है तो लकड़ी भी भवन निर्माण या भवन श्रृंगार में ही काम आती है। मंदिर में भी जिस शिला से ही प्रभु का रूप प्रकट होता है वह टेढ़ी नहीं, कोई सीधी शिला ही होती है। जिस बांसुरी की मधुर स्वर को सुनकर हमें आनंद मिलता है, वो भी किसी सीधे बांस के पेड़ से ही बनती है। सीधे लोग ही गोविंद के प्रिय हैं। धन्यवाद।